भारतीय शेयर बाजार में आज जमकर बिकवाली देखने को मिली। बाजार के प्रमुख इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 453 अंक गिरकर 72,643 पर आ गया, तो वहीं निफ्टी भी 123 अंकों की गिरावट के साथ 22,023 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली ऑटो सेक्टर में दर्ज की गई। बैंकिंग, फार्मा और आईटी सेक्टर से भी दबाव बना, जबकि एफएमसीजी और मेटल शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। इससे पहले कल गुरुवार को सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 73,097 पर बंद हुआ था, लेकिन इस पूरे हफ्ते बाजार ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। ज्यादातर शेयरों में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आने वाला हफ्ता शेयर बाजार के निवेशकों के लिए कैसा होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे हम जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से। तो अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहला सवाल जो है मेरा वो यही है कि मार्केट जो है लगातार गिर रहा है, बड़ी गिरावट आज भी देखने को मिली है। क्या वजह इस गिरावट की है कि लगातार ये ट्रेंड जारी है, बाजार संभल नहीं रहा है? कल थोड़ा बहुत संभला था। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में आज दिखी कमजोरी है। इस कमजोरी की दो वजह थी, एक हमारे बाजारों से बाहर दुनिया भर के बाजारों से, और दूसरी हमारी अपनी। पहले देखते हैं क्या संकेत बाहर से थे। कल देर रात अमेरिका में कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ। उम्मीद ये थी कि अमेरिका में मजबूती रहेगी, लेकिन वहाँ के जो होलसेल महंगाई के आंकड़े जो आए और रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, यानी कि वहाँ के इकोनॉमिक डेटा थे कमज़ोर, और इनके दम पर लगभग 125 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ 3 दिन तेजी दिखाने के बाद। तो वहाँ से ग्लोबल संकेत थोड़े कमज़ोर थे। अब वैसे तो कल हमारे यहाँ स्मार्ट रिकवरी हुई। निफ्टी, सेंसेक्स, अच्छा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो कल काफ़ी भागे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 5%, 3.5% बढ़ा। लेकिन आज जो डेटा निकल कर आए, यानी कि जो फंड्स के डेटा हैं, एफआईज, लोकल फंड्स, इन लोगों ने कोई खास खरीदारी नहीं की। जो खरीदारी हुई कल वो ट्रेडर्स और एचएनआई बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से होती हुई दिखी। तो जाहिर सी बात है कि उनको देखकर ऐसा लगा कि अगर फंड भी खरीदे तो बेहतर है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा सावधानी वाला था। कमज़ोर शुरुआत होना तय थी। 22,100 के नीचे कमज़ोर शुरुआत हुई, 22,000 के नीचे भी फिसले। लेकिन एक बढ़िया बात आज जो बाजार में हुई वो ये कि लगातार 3 सेशन से बाजार कमज़ोर तो हो रहा है, लेकिन 21,900 के जैसे ही हम नज़दीक आते हैं वहाँ सपोर्ट लेकर वापस घूम जाता है और बंद होते होते 22,000 के आसपास पहुँच जाता है। आज भी वैसे हुआ। तो वीकली क्लोजिंग 22,000 के आसपास की निफ्टी की खराब नहीं है। सेंसेक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे बंद हुआ। 200 पॉइंट से ज़्यादा ये कमज़ोर जरूर है, लेकिन बहुत बुरे नहीं। हल्की रिकवरी निचले स्तर से आती दिखी। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर भले 60 पॉइंट ही बढ़ा हो, लेकिन ये था स्मॉल कैप इंडेक्स, छोटे शेयर। अब आप सोचेंगे आज ये क्यों बढ़ गए, तो वो म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट की सबको इंतजार था। कई सारे फंड ने अपने स्ट्रेस टेस्ट बताए, तो स्ट्रेस टेस्ट में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया जिसकी वजह से टेंशन बढ़े। और इसीलिए जो इंडेक्स 15% घट चुका है ऊपर से, स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा, वहीं पर हल्की फुल्की रिकवरी आई। मिड कैप इंडेक्स जरूर लाल निशान में था, लेकिन ज़्यादा पिटे हुए स्मॉल कैप शेयर स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों के बाद थोड़े मजबूत होते दिखे। तो कह सकते हैं मिला जुला ट्रेडिंग सेशन, थोड़ी कमजोरी की तरफ। लेकिन हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश की है। ज़्यादा खराब होकर बंद नहीं हुए, जितने खराब थे उतने ही थोड़े बहुत रहे, और उस लिहाज से एक कह सकते हैं रिलीफ वाला सेशन आज बाजार में था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अनिल जी। और बाजार में क्योंकि ये जो उथल पुथल है वो निवेशकों के लिए बड़े टेंशन का विषय हो जाती है। ये पूरा हफ्ता तो निवेशकों के लिए कुछ खास रहा नहीं, लेकिन आने वाला हफ्ता कैसा होगा? सोमवार को अगर हम बात करें, जब बाजार खुलेगा, तो कैसे प्रदर्शन की उम्मीद हमें रखनी चाहिए? जब सोमवार को अगले हफ्ते के लिए हम बाजार में लौटेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। निफ्टी अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है। 21,600 से 21,800 की रेंज अगले हफ्ते के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। आसानी से नहीं टूटेगी अनलेस कि ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा हो जाए ऐसा जिससे कि सबको डर लगे। भारतीय बाजारों के अपनी कमजोरी के दम पर अब इससे ज़्यादा गिरने की संभावना थोड़ी कम नजर आती है। बैंक निफ्टी 45,700 से 46,000 की रेंज, ये बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रही है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? एक चीज़ साफ है कि अगर हम 22,000 के ऊपर टिके रहे तो बहुत संभावना है, क्योंकि इलेक्शन की डेट्स आ जाएंगी आपके सामने, पूरा शेड्यूल आ जाएगा, तो बाजार धीमे धीमे प्री इलेक्शन रैली बनाने की कोशिश कर सकता है। और ऐसे में अब अगले हफ्ते के 4 ट्रेडिंग सेशन है, आपको इसमें धीमे धीमे खरीदारी करने का मौका बनाना है। थोड़ा स्मॉल कैप शेयर आज से चलना शुरू है, यहाँ पर चुनिंदा शेयर खरीदिए। मतलब कि सरकारी कंपनियों में आपको अगर
रेलवे स्टॉक्स पसंद है, सरकारी पावर कंपनियां पसंद है, सरकारी बैंक पसंद है, सरकारी डिफेंस शेयर पसंद है, तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी करने का आपके लिए मौका बनेगा। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी 22,300 से 22,500 की रेंज एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी 47,200 से 47,500 तक की रेंज जाने की फिर से कोशिश कर सकता है। तो अगले हफ्ते उतार चढ़ाव हो सकता है, थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैनिक नहीं होगा। जैसे इस हफ्ते कैसा हो कि एक ही दिन में 5% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स टूट जाता है, 4% मिड कैप इंडेक्स टूट जाता है, तो वैसा डर, पैनिक, बड़ी गिरावट, इसका खतरा धीमे धीमे कम होता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करें कि हल्की रिकवरी, हल्की राहत अगले हफ्ते लौटती दिखेगी। और जो लोग बाजार की कमजोरी में पैसा लगाने का मौका ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये मौका आया है। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में अब अच्छी क्वालिटी के शेयरों में या वैल्यूएशन ठीक है, सस्ते हैं, या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में आपको पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को इतनी अच्छी तरह आपने समझाई अपनी बात। जी न्यूज़।